बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। गैरसैंण अब तक उत्तराखंड की स्थायी राजधानी क्यों नहीं बन पाई, इसके गुनहगार कौन हैं? इसको लेकर हरदा ने जो बयान दिया उस पर वो आज भी कायम है। साथ ही जिन पुराने सहयोगियों ने हरदा पर हमला किया था, अब पूर्व मुख्यमंत्री ने उन पर भी पलटवार किया है। हरदा ने जवाबी हमले में ये बताया है कि दल बदल के बाद या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के बाद कैसे परिस्थितियां बदलती चली गईं और जो काम पाइपलाइन में थे वो सब रुक गए। विजय बहुगुणा की लीडरशिप में तब दल बदल हुआ था। हरदा अब कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होता तो परिस्थितियां दूसरी होती। उनको मालूम है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबकोस को ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो ज़रा सा कुछ मुँह जरा वो करता हूँ ना, ज़रा सा हाँ तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके, इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह जगह। तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। दल बदलुओं को हरदा अब तक उजाड़ू बल्द कहते थे, लेकिन अब महापापी बल्द कह रहे हैं और इसीलिए बल्द वाली ये राजनीति अभी थम जाएगी इतना आसान नहीं लगता। सियासी तौर पर हरीश रावत अपना पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने ये जरूर कहा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी अगर वैसे ही चलती रहती तो तमाम मुद्दे सुलझ जाते। इसीलिए जो भी सवाल उठाए गए उन सब का जवाब हरीश रावत ने दिया है। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के में इन्होंने पैदा कर दी और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा का पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। हरीश रावत तो कोई बात नहीं, मुझको बहुत दिया उत्तराखंड ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उत्तराखंड पछताएगा यदि इनसे हिसाब नहीं लेगा तो। हरदा अपना हिसाब तो दे रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड की जनता से ये भी कह रहे हैं कि वो दल बदलुओं से भी हिसाब मांगे। अब वो हिसाब कब देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हरीश रावत ये जरूर बता रहे हैं कि कैसे वो एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहे थे और उनका प्लान क्या क्या था। उस समय लोग यदि सरकार नहीं गिराते और राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो ये सब चीज़ें हो जाती। यहाँ तक कि स्थायी राजधानी से लेकर के हम जिला बनाने 9 जिले बनाने का काम भी कर रहे थे। उसके लिए हमने 100 करोड़ का बजट अलग से रखा था, बजट का प्रोविजन था। गैरसैंण को लेकर हरदा आज जो कह रहे हैं 2014 से 17 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तब सब कुछ धरातल पर नहीं उतर पाया। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने बगावती नेताओं को जिम्मेदार बताया है, दल बदलुओं के सिर पर ठीकरा फोड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि गैरसैंण तो आज भी वही है, आज भी उसी स्थिति में है। सियासत भले ही हावी हो लेकिन वहां की जनता के हाथ आज भी खाली हैं।